प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए ईडीबीसी कोर्स के तहत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के तहत एक सामान्य टॉपिक है जो किसी भी रूप में छात्रों से पूछा जा सकता है कि एक जो युवा उद्यमी है, युवा उद्यमी को अपना जो एंटरप्रेन्योर है या अपना बिजनेस है वह उसका सफलता रूप से कैसे प्रबंधन करे, संचालन करे, कैसे उसको काम में ले या काम रूप से व्यस्त रहे। तो हम सामान्य रूप से देखें कि जो युवा बिजनेसमैन है या इस फील्ड में जो जा रहा है उसको अभी बिजनेस के टिप्स या गट्स उसको पूरे जानकारी नहीं होती हैं। उसके पास डिग्रियां हैं और वो केवल डिग्रियों के भरोसे ही केवल इस व्यावहारिक फील्ड में सफल नहीं हो सकता है। तो हम देखें कि जो आजकल के युवा हैं उनमें बिजनेस का क्रेज़ तो बढ़ रहा है और बहुत से युवा हैं वो नौकरी के ऊपर बिजनेस को महत्व भी दे रहे हैं। हालांकि युवा अवस्था में अपना बिजनेस शुरू करना या बिजनेस संभालना आसान नहीं है, फिर भी युवा इस फील्ड में आता है तो ये बहुत हिम्मत की बात है और यह उनके रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी को भी प्रोत्साहित करता है। परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जहाँ पर उसका जो कागजी ज्ञान है वह काम नहीं आता है और यह जो युवा है वह अपने कैरियर के अंत तक हजारों पार्ट तो सीखते लेते हैं, परंतु कुछ बिजनेस के ऐसे मंत्र हैं जिनको एक युवा को अपने जब बिजनेस शुरू करता है तब उसको अपना लेना चाहिए या सीख लेना चाहिए। ये जो बिजनेस के मंत्र हैं वह उसको आगे की बिजनेस में मजबूत रहने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं और जो छोटी मोटी समस्या आती हैं बिजनेस में उस स्थिति में वह अपने आप को ढाल लेता है और चुनौतियों का सामना प्रभावी रूप से कर सकता है और अपना जो बिजनेस है उसमें वह दृढ़ता के साथ आगे के लिए बढ़ सकता है। तो उसमें जो प्रमुख मंत्र हैं या प्रमुख टिप्स हैं या प्रमुख बातें हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। पहली छोटी सी बात है कि लोगों की कीमत जाने। लोगों की कीमत जाने से मतलब ये होता है कोई भी बिजनेसमैन होता है वह अकेला शख्स है, वो अकेला सफलता नहीं प्राप्त करता है। क्यों भी किसी भी एंटरप्रेन्योर में हमें सैकड़ों लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में काम पड़ता है। ये आपके मेंटर्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, श्रमिक फॉर्म में हो सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो ये सभी मिलकर हमको हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हमें दूसरे लोगों की कीमत को भी पहचानना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह किसी छोटे पद पर है या बड़े पद पर है, उसकी कीमत को कम नहीं आंकना चाहिए कि ये मेरे किस काम का, इस तरह का भाव एक युवा एंटरप्रेन्योर में नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात इसमें यह आती है कि हमेशा सीखते रहें। हमेशा सीखते रहने से तात्पर्य ये है कि कभी हम डिग्री लेकर जब इस फील्ड में घुसते हैं या प्रवेश करते हैं बिजनेस के लिए तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो इसके बारे में 6 साल का कोर्स कर रखा है, मैं MBA हूँ या मैं IITN हूँ। तो ये तो थ्योरेटिकल के हिसाब से तो ठीक है, आप में परफेक्शन है, परंतु व्यावहारिक रूप में हमको हमेशा सीखने का भाव होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी फील्ड में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में हम युवा एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आते हैं और जो युवा एंटरप्रेन्योर्स होता है उसके पास अनुभव का अभाव रहता है। तो हमें जो हमारे इस फील्ड में अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं और ज़्यादा हमारे से अनुभव रखते हैं, उनसे हमको लगातार सीखते रहना चाहिए। मन में ये भाव नहीं रहना चाहिए कि ये तो उसके पास कोई डिग्रियां नहीं है, वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं उसके पास से क्यों ये टिप्स लूँ। तीसरी बात है परफेक्शन। बिजनेस में परफेक्शन के भाव में ये आता है कि आज का जो बिजनेस है, आज का जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, उसमें तेज दौड़ने का एक भाव हो गया है, आपाधापी वाली जिसको हम बात कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं कि आपका तरीका तो सही है परंतु परफेक्ट नहीं है।
तो परफेक्ट जब हमारा तरीका सही नहीं होता है तो हमारा प्रोजेक्ट में सफलता हमको नहीं मिलती है। तो कई बार हमको ऐसी चीज़ों के बारे में परफेक्शन होना चाहिए जहाँ से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। फिर अगली जो एक बात है, महत्वपूर्ण बात है, बातचीत करना, आपस में संबंध बनाए रखना, संचार का गैप नहीं हो। इससे क्या होता है, जब संचार का गैप नहीं होता है तो हम हमारे जो इस क्लाइंट से हैं या हमारे बिजनेस से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के साथ हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संपर्क में रह सकते हैं। इसके तहत हमको क्या, कोई भी व्यक्ति है जो इससे जुड़ा हुआ है उससे हमको नज़रअंदाज नहीं करना है और उसकी अवज्ञा भी नहीं करनी है, क्योंकि वह भी अपने फील्ड का जानकार है और हमको किसी समस्या के बारे में समाधान दे सकता है। और इस प्रकार हम हमारी जो बातें हैं ना उनको हम स्पष्ट तरीके से समझा करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और हम जब सही तरीके से, अच्छी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, गेस्चर पोस्चर का प्रयोग करेंगे, तो हम हमारी जो उद्देश्य है उसमें सफल होंगे और लोगों को अपने बिजनेस के हेल्प में ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो हमारा आइडिया हो वो आइडिया भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल के तहत ये होता है कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो वो एक थ्योरेटिकल हवा में उड़ने वाला आइडिया नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे हो जाएगा और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इसको धरातल पर उतार करके देखें छोटे स्तर पर कि ये आइडिया मैं इसकी क्रियान्विति करने जा रहा हूँ तो क्या इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमको ये करना चाहिए। तो जो भी हम एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहते हैं तो हम इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ले लें। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इसमें सफल हुए हैं या जो सफल नहीं भी हुए हैं, उनसे भी हम संपर्क करें, उनसे चर्चा करें कि भाई आपको सफलता के क्या बिंदु हैं, और जिनको सफलता कम मिली है या नहीं मिली है उनसे भी हम बातचीत करें कि भाई आपके असफल होने के क्या कारण हैं। तो इन दोनों से जब चर्चा करते हैं, दोनों प्रकार के व्यक्तियों से जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास ये उभर करके आता है तीसरा रास्ता कि भी हम किस प्रकार से हमारे बिजनेस को शुरू करें और हमारे पास क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को हम अवसर में कैसे बदलें। तो हमारा आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होगा तो उसमें सफलता ज़्यादा होगी और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग करें। इसके अतिरिक्त है समय सबसे ज़रूरी है। समय से संदर्भ ये है कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में हमको यह समझना चाहिए कि समय ही धन है और समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि समय तो सभी के पास 24 घंटे ही हैं, परंतु जिन लोगों के पास आगे की सोच होती है वे उस समय का महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है और हम 24 घंटे में से कितने घंटे हम हमारे बिजनेस के लिए निकालते हैं यह उस एंटरप्रेन्योर पर निर्भर करता है कि मार्केटिंग के क्षेत्र में, ह्यूमन रिसोर्स के संदर्भ में क्षेत्र में, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में कितना हमको डिस्ट्रीब्यूशन टाइम का देना है यह भी हमको तय करना है। इसलिए जहाँ तक हम इस फील्ड में समय का महत्व को समझेंगे हम हमारे बिजनेस को प्रभावी रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई युवा एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आता है तो उसके सामने जो चुनौतियाँ होती हैं तो उसमें कई बार क्या होती है, विफलता भी उसको कई बार मिल जाती हैं। हालांकि उसकी सोच बढ़िया रही हो, समय का उपयोग उसने किया हो और हमेशा सीखने की भावना भी रही है, परंतु कई बार किसी भी बिजनेस की सफलता या विफलता के पे एक फैक्टर काम में नहीं करता है, कई फैक्टर्स का संयोग होता है। तो जब हमको विफलता मिले तो हमको इसकी गहराई में भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने आप से पूछें कि हमने जो हमारा प्रयास किया है वो ईमानदारी से किया है और उसमें हमने कहीं लापरवाही नहीं की है। तो कुछ विफलता जब हमको दिखती नज़र आती हैं या विफलता मिलती हैं तो हम उन कमियों को गौर करें और उन कमियों को जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके पास जाकर उनसे दूर करने का प्रयास करेंगे।
जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम हमारे एंटरप्रेन्योर में अवश्य सक्सेस होंगे। तो ये प्रमुख बातें हैं जो युवा एंटरप्रेन्योर है उसके लिए ज़रूरी हैं। एक बार मैं पुनः आपको उसको दोहरान कर लेता हूँ। पहला है, हम लोगों की कीमत को जानें। सभी व्यक्ति इम्पोर्टेंट हैं। हमेशा सीखते रहने का भाव रखना चाहिए और हमारे में परफेक्शन आने चाहिए, और ये परफेक्शन हम किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखते रहें और किसी भी व्यक्ति की हम अवज्ञा नहीं करें, उनसे बातचीत रखें, संचार व्यवस्था लगातार कायम रखें, और हम जिस फील्ड में जा रहे हैं हमारा वो आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो समय हमको मिला है उस समय का हम प्रभावी रूप से उपयोग करें